गाइज ये बात है 2008 की। अब वहां पे अफवाह थी या क्या था, सच था, जिसका नाम है जोरावर। और जोरावर का सिर नहीं है। उस दिन चद्दर मेरे मुंह पे है, आंखें मेरी बंद है, हनुमान चालीसा मैं गा रहा हूँ, स्टिल मुझे फील आ रहा था कि दरवाजे पे कोई खड़ा मुझे देख रहा है। गाइज अभी ये स्टोरी बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गाइज आज ना बैठे बैठे मुझे कहानी याद आ गई जो मेरे साथ हॉस्टल में हुआ था, सोचा आपके साथ शेयर करूं। गाइज ये बात है 2008 की। मैं ना डिग्री करने पंजाब गया हुआ था, तो वहाँ मैं हॉस्टल में स्टे करता था। अब हॉस्टल में गाइज हॉस्टल था हमारा जीटी रोड पे, और हॉस्टल के सामने था खेत, होता ना जंगल वाला खेत, वैसा खेत। अब वहाँ पे अफवाह थी या क्या था, सच था, सीनियर हो गए जो लोकल रेजिडेंट हो गए, उन्होंने कह रखा था कि यहाँ पे एक आदमी घूमता है जिसका नाम है जोरावर, और जोरावर का सिर नहीं है, वो बिना सिर के घूमता है, कभी घोड़े पे आता है, कभी कैसे आता है। अब ये नहीं पता सच्चा है या नहीं है, ज़्यादातर चांस तो यही है कि ये बस डराने के लिए ही होगा। तो ऐसे ही क्या हुआ था, एक दिन हम मेरे कमरे में बैठे हुए थे। पहले मैं आपको थोड़ा हॉस्टल का लेआउट समझाता हूँ। मेरा जो रूम था फर्स्ट फ्लोर पे था। अब ये समझ लो एक कॉरिडोर है 50 मीटर का, इस साइड भी रूम है, इस साइड भी रूम है। जहाँ कॉरिडोर खत्म होता है उसके बाद सामने की साइड छत आ जाती है, बट इस साइड लाइन में अभी भी रूम है। तो इस साइड छत पे पहला रूम मेरा था, वहाँ से कॉरिडोर जाता था, और कॉरिडोर के दूसरी साइड वॉशरूम थे। अब क्या हुआ, एक दिन हम रात को सारे बैठे हुए थे। अब सीनियर लोग क्या करते थे, जनरली डराते ही थे, वो भूतों की बातें शुरू हो गई। अब वो बताने लगे कि जोरावर ऐसे आता है, वो ये कर देता है, रात को कोई जाग रहा हो तो लेके चला जाता है, कितने लोग गुमशुदा हुए हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें। तो अब ये सारी बातें होने लगी। रात को बज गए थे 12 बज गए थे ऑलमोस्ट। अब डर तो सबको लगता ही है, डर लगने लग गया। तो सब ने कहा भाई राम राम, अब सोते हैं, काम का नहीं तो नींद भी नहीं आने वाली। अब सो गए। अब गाइस जनरली ना मेरी रात को 2-3 बजे के आसपास नींद खुलती थी, वैसे भी वॉशरूम जाने के लिए होता ही है, तो खुल जाती थी। अब उस दिन भी क्या हुआ, 2-2:30 बजे के आसपास का टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मुझे याद, पर इतने के आसपास ही था। अब मेरी नींद खुली वॉशरूम जाने के लिए, मैं वॉशरूम गया। जब वॉशरूम जा रहा था, मतलब वॉशरूम पहुंचा, तो वहाँ पे वॉश बेसिन एक ही था। अब उस पर जो टैब लगा हुआ था वो चल रहा था, मतलब पानी निकल रहा था उससे। मुझे लगा कोई वॉशरूम आया होगा और चलता हुआ छोड़ गया होगा, मैंने बंद कर दिया। अब फिर मैं अपना सुसु किया, अपना वापस हाथ धोने आना था। जब मैं सुसु करने के लिए उस साइड मुड़ा, वॉशरूम की साइड मुड़ा, वो टूटी फिर चल गई। अब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं अपना वॉशरूम वगैरह करके आया, मैंने अपना हाथ धोए, फिर मैंने चेक किया कहीं टूटी लीक तो नहीं है, कहीं अपने आप तो नहीं खुल रही। फिर मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा बंद करने के बाद ना, कि देखता हूँ कहीं लीक तो नहीं हो रही है, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। अब वो टूटी चालू हुई नहीं उस टाइम तो। अब गाइज मानोगे नहीं, जब मैं पीछे मुड़ा और मैंने तकरीबन 1 या 2 स्टेप ही लिए होंगे, वो टूटी एकदम चल पड़ी। अब सोचो उस टाइम पे रात के 2-2:30 बजे जो बंदा रात को भूतों की कहानी सुन के सोया हो, उसका क्या हाल होगा। वो 50 मीटर के आसपास का कॉरिडोर है गाइज। मैं इतनी तेज भाग के गया अपने कमरे में, गया भाग के और कमरे के अंदर घुसा, चद्दर मुंह पे डाली और मन में क्या तेज आवाज में हनुमान चालीसा शुरू कर दिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू कर दिया एकदम ही। और गाइस कहा जाता है ये ना इंट्यूशंस आते हैं, अगर आपको कोई देख रहा है और आपकी आंखें भी बंद है ना, आपको फिर भी फील आ जाएगा कि आपको कोई देख रहा है। तो उस दिन चद्दर मेरे मुंह पे है, आंखें मेरी बंद है, हनुमान चालीसा मैं गा रहा हूँ, स्टिल मुझे फील आ रहा था कि दरवाजे पे कोई खड़ा मुझे देख रहा है। गाइस अभी ये स्टोरी बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो समझ सकता हूँ आपको सुनते हुए कैसा लग रहा होगा। और अगर आपको लग रहा हो कसम से ये कहानी पूरी सच्ची है कि ये मेरे साथ हुआ था। अब मैं कैसे बयान करूं, कैसे बताऊं वो टाइम, वो जो रात का मतलब दिमाग खराब हो रखा था, कैसा टाइम बीता मेरा। इतना डर चुका था मैं, कांप रहा था बिल्कुल डर के मारे, पसीना पसीना हो चुका था। फिर कैसे तैसे मुझे नहीं पता, एकदम नींद आ गई होगी। जब सुबह उठे मैंने सबको बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। एक बंदा मान के राजी नहीं हो रहा, सब कह रहे हैं कि तुझे वहम हुआ होगा, वहम हुआ होगा। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि हाँ भाई वो टैब खुला था। और एक चीज़ और, जब सुबह सब उठे हैं, सुबह का टाइम हो गया, वो टैब एकदम नॉर्मल। अब जब मैं वहाँ पे वॉशरूम गया, देखा दोबारा, वो एकदम प्रॉपर बंद हो रहा है, प्रॉपर खुल रहा है।
अपने आप खुल नहीं रहा। तो कुछ तो गड़बड़ हुई थी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बस वहम ही था मुझे। तो गाइस ये ना मेरे साथ हॉस्टल में हुआ था, तो ये तो पक्की बात है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि अभी तो मैंने आपको एक कहानी बताई है, अभी एक कहानी और है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा आप। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये कहानी अगर पसंद आई, तो कमेंट में जरूर लिखना कि स्टोरी 2। अगर मेरे पास कमेंट आएंगे स्टोरी 2 के, मैं दूसरी कहानी जरूर बताऊंगा आपको। तो गाइस उस हॉस्टल में इतनी सारी घटनाएं हुई थी पास्ट में, जो हमें वहाँ पे ज़्यादा रहने के बाद पता चला कि बहुत चीज़ें तो सच है। कई लोगों को बहुत चीज़ें वहाँ पे फेस की है कई लोगों ने। इवन वहाँ पे तो प्लेन चिट का भी लोग यूज़ करते थे बहुत पहले। वो प्लेन चिट नहीं होता जो आत्माओं को बुलाने वाला, वो तक यूज़ किया गया था उस हॉस्टल में। तो अभी थोड़ा सा तो मन में वो आया होगा, डर सा लगा होगा, बट गाइस ये चीज़ें होती हैं। देखो अगर भगवान है तो ये प्रेत वगैरह भी होते हैं, बट हाँ ये परेशान नहीं करते वैसे, बट परेशान करने पे आ जाए तो फिर क्या ही बोलना। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? एकदम सच्ची कहानी है ये, इसमें कोई भी फैब्रिकेशन नहीं है, एकदम जेन्युइन जो मेरे साथ हुआ मैंने आपको बताया। आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसी कहानी है, तो आप प्लीज़ शेयर करना, मैं उसे पढ़ूंगा भी और बताऊंगा भी आगे। अब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर अगली कहानी सुननी है, वो और इंटरेस्टिंग है, अगर अगली कहानी सुननी है तो कमेंट में स्टोरी 2 जरूर लिखना। मिलता हूँ गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।